नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इन दिनों पटना में हूं और मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि मैं विक्रमगंज, जो पटना से करीब 110 किलोमीटर दूर है, वहां जाऊंगा और प्राइम मिनिस्टर की जो रैली होगी उसको कवर करूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं विक्रमगंज गया था और वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रैली हुई थी उसे देखा था, लोगों से बात की थी। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली के बारे में बात करने के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा जो इसका मतलब क्या है, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी विक्रमगंज क्यों गए? वो कोई ऐसी जगह, बड़ी जगह है नहीं जहाँ लोग उसके बारे में जानते हों। पटना से दूर है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा। फिर वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है अपने भाषण की जगह विक्रमगंज को क्यों चुना? रैली की जो जगह थी वो विक्रमगंज ही क्यों थी? तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। हो सकता है थोड़ी जानकारी आपको होगी भी पहले से। दरअसल 2020 में जो विधानसभा बिहार के चुनाव हुए थे उसमें जो है ये 22 सीटों में से, 22 सीटों में कुल 22 सीट आते हैं। 22 सीट आप इस तरह से है, मान लीजिए कि आपका कैमूर के 4 सीट हैं और बक्सर के 4 सीट हैं। इसके अलावा भोजपुर में 7 सीट हैं और फिर आपका रोहतास के 7 सीट हैं। तो 4 4 8 और 7 7 14, टोटल 22 सीट हो गए, जिसमें आपका कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास की ये सारी जो सीटें हैं विधानसभा की वो आ गई। तो कुल 22 सीटें जो है इस इलाके में पड़ता है। और इस इलाके को शाहाबाद इलाका कहते हैं। मतलब जैसे कि हर एक जोन होता है, जैसे एमपी में मालवा इलाका है, मालवा जोन है, उस इलाके को मालवा कहते हैं। उसी तरह ये जो बेल्ट है इस इधर का, उसे शाहाबाद कहा जाता है। बेशक दरअसल ये इसमें भोजपुर भी इसी में आता है। मतलब कि ये भोजपुरी बेल्ट है, यहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं। और ये जो इलाका है पूरा, ये चावल की, धान की कटोरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ चावल बहुत होता है। इस पूरे इलाके में लगभग 400 से ज़्यादा चावल की मिलें हैं, राइस मिल्स हैं आपको। इसी में पीरो है एक जगह जहाँ बहुत सारे चावल के मिल हैं। नोखा है, वहाँ बहुत सारे चावल के मिल हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये पूरा इलाका जो है धान की कटोरी कहा जाता है बिहार का। और इसमें जो है राइस मिल्स बहुत हैं, क्योंकि यहाँ जो खेत हैं वहाँ धान बहुत होते हैं। और ब्रिटिश काल से ही जो है यहाँ कैनाल की व्यवस्था है, मतलब नहरों का एक तरह से जाल बिछा हुआ है। धान में पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो पानी चाहिए होता है, तो पानी यहाँ पहले से ही आता रहा है। ब्रिटिश के टाइम से ही नहरों का जाल बुना हुआ है जो अभी तक है। और जो सोन नदी बहती है पास में, डोहरी ओन सोन के पास, तो सोन की नदी का पानी दरअसल इस पूरे इलाके में आता है। इस वजह से यहाँ धान जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे जो है धान की कटोरी कहा जाता है। तो यही इलाका पूरा शाहाबाद है। और इससे लगता हुआ इलाका जो है मगध है, जैसे कि औरंगाबाद है वो मगध में आ जाता है। फिर उससे सटा नवादा है, फिर आपका गया है। तो ये सब मगध के उसमें आते हैं। तो दरअसल ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रैली थी, मैं बता रहा था कि विक्रमगंज को ही उन्होंने क्यों चुना। तो मैंने जैसा बताया कि जो 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 22 सीटों में सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी को मिली थी और 19 जो है उनके पास गई थी और एक बीएसपी ने जीती थी मेरे ख्याल से। तो ये हालांकि अब बीजेपी की जो 2 सीटें थी अब वो बढ़कर 5 हो गई है, क्योंकि इस बीच उन्होंने 3 विपक्षी जो पार्टी के नेता हैं उन्हें अपने पाले में कर लिया है, उन्हें तोड़ा है। और 2 उपचुनाव भी हुए हैं इस बीच में। तो अब बीजेपी के इस इलाके में जो है कुल 5 एमएलए हैं, 5 विधायक हैं। जीता था 2 ही, मतलब कि, लेकिन अब टोटल मिला करके 5 हो गए हैं। तो मैं बता रहा था इस इलाके का पूरा राजनीतिक समीकरण। ये तो हुई बिहार विधानसभा चुनाव की बात। फिर 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी इस पूरे शाहाबाद बेल्ट से जो है, और मगध को भी अगर मिला लें तो मगध और शाह बेल्ट मिला करके बीजेपी को कुल जो है 6 सीट यहाँ गंवानी पड़ी। 6 सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी को, जिसमें से आप एक पाटलिपुत्रा, दूसरा बक्सर, फिर आरा, फिर सासाराम, फिर आपका औरंगाबाद और आखिर में काराकाट। काराकाट भी यही है। काराकाट जहां अभी रैली हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की 30 मई को, वो दरअसल काराकाट में ही आता है। विक्रमगंज जिला तो रोहतास है, लेकिन वो
काराकाट अब संसदीय लोकसभा क्षेत्र है। पहले ये विक्रमगंज के ही नाम से लोकसभा सीट जानी जाती थी, विक्रमगंज लोकसभा सीट, लेकिन अब वो काराकाट हो गया है। काराकाट आपको याद होगा, पवन सिंह के नाम से भी ये काफ़ी चर्चा में आया था पिछले लोकसभा में। तो बीजेपी को जो है लोकसभा में जो है कुल मिलाकर 6 सीटें जो है उसे गंवानी पड़ी थी, बीजेपी और एनडीए को अगर मिला दें तो, क्योंकि एक सीट जो थी काराकाट की उसमें उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जो थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें सीट दे दी थी काराकाट की, और वो भी हार गए थे चुनाव। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने 5 सीटें गंवाई थी इस पूरे इलाके में, और एक जो है उनके साथी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ये उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। तो कुल 6 सीटों का नुकसान हुआ था यहाँ पे। तो दरअसल ये पूरी जो भूमि है शाहाबाद की, ये बीजेपी के लिए बंजर जमीन साबित हुई है। यहाँ से उन्हें सूखा ही सूखा मतलब कि उन्हें नजर आया है, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई गेन नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 20 में भी और 2024 में लोकसभा चुनाव में भी जो है उन्हें कुछ फायदा यहाँ नहीं हुआ। तो दरअसल कहा यही जा रहा है कि इसी को देखते हुए जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विक्रमगंज को चुना अपनी रैली के लिए, अपने भाषण के लिए, और इसलिए वो यहाँ गए। ये तो एक थी समीकरण, राजनीतिक समीकरण आपको बताने के लिए कि ये पूरा शाहाबाद का इलाका बीजेपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा अब है कि जो रैली हुई पीएम की, तो पीएम ने यहाँ शुरुआत ही की दरअसल भोजपुरी में, क्योंकि ये इलाका भोजपुरी बेल्ट है, तो भोजपुरी से उन्होंने शुरुआत की। फिर श्री राम के वो मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा कि सासाराम के तो नाम में ही राम है, तो एक तरह से राम को उन्होंने फिर याद किया, और इस बहाने जो है फिर मंदिर जो अयोध्या में बना है उसे उसे उससे जोड़ा, मतलब राम को फिर से चर्चा में लाए इस रैली में। और दूसरा फिर जो है ये उन्होंने बताया कि कैसे जो है नीतीश कुमार ने जो है इस इलाके का जो है के साथ मिलकर विकास भी हुआ है, और इस इलाके में जो है कैसे नक्सलवाद को नीतीश जी के साथ मिलकर हमने खत्म किया। आपको मालूम होगा कि कैमूर और रोहतास जो है, उन्होंने भी बताया कि ये नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, कैमूर और रोहतास, और इवन औरंगाबाद भी, सासाराम भी। तो ये पूरा बेल्ट जो है पहले नक्सलियों का बेल्ट माना जाता था। और आरा में तो अभी जो हुए हैं लेफ्ट के ही हैं, वो चुनाव जीत कर आए लोकसभा में, लेकिन नक्सलियों का ये इलाका जो है पूरा बेल्ट था, जिसे अब मोदी ने कहा कि अब उन्होंने ये लगभग खत्म कर दिया है। तो एक उन्होंने ये बातें कही। दूसरा जो परियोजनाओं का उन्होंने लॉन्च किया, तो यहाँ से दरअसल उन्होंने शाहाबाद और मगध दोनों को एक संदेश दिया है, क्योंकि पटना जो आता है पाटलिपुत्रा, वो मगध के बेल्ट में ही आता है, तो ये भी नुकसान हुआ था उनको। तो अपनी रैली से, विक्रमगंज की रैली से, उन्होंने मगध और शाहाबाद दोनों की के लोगों को संदेश दिया है। तो गयास में जो है पटना गयाजी डोभी जो है सड़क बनेगी, उसका उन्होंने जो है उसके बारे में बताया है कि इससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा। और तमाम जो है परियोजनाएं, जो बिजली का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो औरंगाबाद में उसका शिलान्यास हुआ है, जो कि 1500 मेगावाट बिहार को बिजली मिलेगी। तो तमाम जितनी भी योजनाएं सड़क बिजली से लेकर के हुई हैं, वो सब इसी इलाके में हुई है। बक्सर से लेके भरौली, जो भरौली यूपी में पड़ता है, वहाँ गंगा नदी पर पुल बन रहा है। तो ये दरअसल इस रैली में से जुड़ी जितनी परियोजनाएं थी, टोटल 50,000 करोड़ से ज़्यादा की थी। एक तो उन्होंने 29 मई को किया कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, और कुछ जो है 30 मई को विक्रमगंज से किया। तो जितनी ज़्यादातर परियोजनाएं जो हैं वो इसी बेल्ट से जुड़ी हैं, मगध और शाहाबाद से। तो एक तरह से वहाँ की जनता को एक संदेश भी दिया है कि भाई हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अब आप जो है हमारे बारे में भी सोचिए। और दूसरी बात ये कि जो ये रैली हुई, इसमें फिर एकजुट दिखे, नीतीश जी भी मंच पर दिखे। नीतीश जी से के बारे में मोदी जी ने बहुत तारीफ़ की कि भाई कैसे नीतीश जी जो है जंगल राज से खींच कर ले आए, विपरीत परिस्थितियों में काम किया, विकास में बहुत काम हो रहे हैं, चारों तरफ 4 लेन 6 लेन का जाल बिछा हुआ है दरअसल पूरे बिहार में। तो मोदी ने जो है नीतीश कुमार की तारीफ़ की, उनकी योजनाओं की तारीफ़ की। इसके अलावा चिराग पासवान एलजेपी के अध्यक्ष हैं, एलजेपी के मुखिया हैं और यंग हैं, वो भी थे मंच पर। तो चिराग पासवान ने भी जो है वहाँ भाषण दिया, तारीफ़ की, लोगों को बताया। तो कुल मिलाकर जो है एनडीए का दिखा इसमें कि नीतीश जी फिलहाल जो है अभी मोदी जी के साथ दिख रहे हैं। पटना में भी एयरपोर्ट पे जब 29 मई को हुआ था उद्घाटन,
तो उस समय टर्मिनल का तब भी मंच पर थे। रोड शो में नहीं थे नीतीश जी 29 तारीख को, लेकिन वो पटना एयरपोर्ट पर थे उस दिन उस कार्यक्रम में, और फिर विक्रमगंज में भी नीतीश जी आए। और इस रैली में ये भी दिखा कि चाहे पटना का वो रोड शो हो, चाहे विक्रमगंज की रैली, इसमें जेडीयू का भी कार्यकर्ता दिखता है अपने पार्टी के झंडे के साथ, जिसमें तीर के निशान होते हैं, वो दिखता है। चिराग पासवान का कम दिखता है कार्यकर्ता, लेकिन जेडीयू के जो है कार्यकर्ता इसमें दिखते हैं अपने झंडे के साथ। तो कुल मिलाकर ये है कि फिलहाल जो है नीतीश कुमार पूरी तरह से जो है मोदी के साथ हैं, चिराग पासवान भी अभी मोदी के साथ हैं। अच्छा उनका तालमेल इन तीनों का चल रहा है। और एक चीज़ और है जो चुनाव से सीधे जुड़ी है, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। मोदी ने ये कहा कि जब ये पहलगाम पे हमला हुआ था 22 अप्रैल को, तो उसके बाद वो 24 अप्रैल को बिहार में ही थे, झंझारपुर में, मधुबनी में, और वहाँ उन्होंने कहा था कि हम कल्पना से बड़ी सज़ा देंगे पाकिस्तान को, या इसके पीछे जो लोग भी हैं उनको कल्पनातीत होगी वो सज़ा। तो यहाँ से फिर जब दोबारा आए वो, मतलब कार्रवाई के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बीच में वो आए जब विक्रमगंज 30 मई को, तो उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि हमने आपसे वादा किया था मधुबनी में, झंझारपुर में, कि हम सज़ा देंगे, कल्पना से बड़ी देंगे, और वो हमने किया। तो एक तरह से उन्होंने जो है वादा जो किया था उसकी जनता को याद दिलाई उन्होंने, कि हमने जो कहा था वो पाकिस्तान को सबक सिखा के वो हमने अपना वादा पूरा किया। और इसी के साथ फिर वो प्रभु श्री राम का वो के बारे में भी कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक तरह से उसको लिंक करते हुए उन्होंने प्रभु राम का भी स्मरण किया और अपनी बात भी कही, और एक तरह से इस पूरे चुनाव को श्री राम से भी जोड़ने की उनकी कोशिश के तौर पे भी जो है राजनीतिक जो लोग हैं, विश्लेषक हैं, वो इसे जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये रहा इस रैली का मतलब। रैली का मैंने आपको राजनीतिक समीकरण भी बताया कि विक्रमगंज में प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों गए, क्यों, और फिर उन्होंने यहाँ से श्री राम की बातें क्यों की, नीतीश कुमार की तारीफ क्यों की, यहाँ से जुड़ी हज़ारों करोड़ की परियोजनाओं के बारे में बताया। तो ये कुल मिलाकर जो है चुनाव से इसका सीधा रिश्ता है, और जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे और भी इस तरह की गतिविधियाँ जो है राजनीतिक होगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।